हेलो एवरीवन, मेरा नाम तौसीफ है और ये होटल बुकिंग वेबसाइट की 4th वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अबाउट अस और फैसिलिटीज़ का पेज बनाया था। इस वीडियो में हम बनाएंगे कॉन्टैक्ट अस का पेज। तो यहाँ पे हमें कुछ खास ज़्यादा रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। जो हमने पहले यूज़ किया था, यानी कि जो फॉन्ट फैमिली मेरिंडा और पॉपिंस यूज़ की थी, उसी को यूज़ करेंगे। और उसके अलावा जो हमारा कस्टम कलर था उसको यूज़ करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे इस वीडियो में आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो को फॉलो सही से नहीं किया होगा तो हो सकता है आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाएँ। ठीक है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम हम बस कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे। जो हमने प्रीवियस यूज़ किए हैं उसी को बस कॉपी करके इस जगह पे पेस्ट करेंगे। इस वक्त हम ज़ैम्प में htdocs फ़ोल्डर के अंदर एचपी वेबसाइट नाम के फ़ोल्डर में हैं। यहाँ पे ये 3 फाइल्स हमारी पड़ी हुई हैं और कुछ फ़ोल्डर्स रखे हैं, ठीक है, जिनको हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया था। और यहाँ पे हमने अपनी वेबसाइट को ओपन करके रखा हुआ है अपने वेब ब्राउज़र में और उसके अलावा वीएस कोड में भी। तो पहला काम हमारा था कॉन्टैक्ट अस पेज को बनाना, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो फीचर्स, फैसिलिटीज़ और रेटिंग का जो सेक्शन दिया हुआ है हमने अपने कार्ड्स में, ठीक है, जहाँ पे हम रूम्स दिखा रहे हैं, ठीक है, इसमें एक हम हेडिंग और देना चाहते हैं गेस्ट के लिए, ठीक, जहाँ पे हम बता सकें कि कितने गेस्ट आएँगे और उन गेस्ट में कितने एडल्ट्स और कितने चिल्ड्रंस अलाउड हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम index.php में आ जाते हैं। हमारा जो आर रूम्स वाला सेक्शन है, ठीक है, इस पे आ जाएँगे। यहाँ पे फैसिलिटीज़ को बस हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो एक जैसी ही होनी है, बस हेडिंग्स का फ़र्क होगा। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं गेस्ट और फैसिलिटीज़ को हम चेंज कर देंगे, लिख देंगे गेस्ट। ठीक, यहाँ पे जी कैपिटल कर देते हैं और इस वाईफ़ाई को लिख देते हैं, मान लीजिए 5 एडल्ट्स और यहाँ पे लिख देंगे 4 चिल्ड्रन। इतना कर दिया। स्पैन हटा देते हैं, स्पैन को भी हटा देंगे, सेव करेंगे। अब इसका आउटपुट पहले चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश किया तो देखिए एक कार्ड चेंज हो गया, ठीक है। अब ये जो हमने कोड लिखा है इतना, इसी को हम सब में लगा देते हैं। इसको कोलैप्स कर लेते हैं, इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे फैसिलिटीज़ के नीचे आ जाते हैं, ये रहा ना, ठीक है। रेटिंग से पहले हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक। और उसके बाद एक और डिव थी हमारी ये वाली, में भी हम जाएँगे रेटिंग से पहले इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो अब ये हमारा जो फॉर्म है वो सही दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हम दिखाना चाह रहे थे। ये गेस्ट वाला जो सेक्शन था वो हम भूल गए थे, ठीक। अब बात आती है कॉन्टैक्ट अस की। तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि सबसे पहले आ जाते हैं आईएनसी हेडर, हेडर को भी ओपन कर लेते हैं, ठीक। और फैसिलिटीज़ वाले पेज को हम एक बार कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, इसकी रेप्लिका बना दिया। इसको लिख देते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब इसका नाम चेंज कर दिया हमने, यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टैक्ट, पेज का टाइटल चेंज हो जाएगा। और हेडर में आ जाते हैं। हम चाहते हैं जब हम कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करें तो हम पहुँच जाएँ contact.php पे, ठीक। उसके अलावा यहाँ पे आर फैसिलिटीज़ को भी कर देते हैं कॉन्टैक्ट अस। सेव किया, रिफ्रेश करते हैं, क्लिक किया तो देखिए हम कॉन्टैक्ट अस पे पहुँच गए, ठीक है। तो contact.php वाली फ़ाइल हमारी ओपन हो गई, ठीक है। तो ये कोड इतना जो लिखा हुआ है इसको हम एज़ इट इज़ लिखा रहने देंगे, सिर्फ़ नीचे का हिस्सा चेंज करेंगे। तो एक काम करते हैं, इधर आ जाते हैं। यहाँ पे इस रो में मल्टीपल कॉलम्स हमने बनाई थी, ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने फीचर्स वाला, सॉरी, फैसिलिटीज़ वाला पेज बनाया था ना, तो उसी में। तो इसमें सिर्फ़ हम 2 कॉलम चाहते हैं, फ़िलहाल के लिए रहे। इतना करके रिफ्रेश करेंगे तो देखिए सिर्फ़ 2 कॉलम हमारे पास है, ठीक है। इनकी जो विड्थ है, अभी के लिए ये लोग कितनी स्पेसेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है, 4-4। हम चाहते हैं ये ऑक्यूपाई करे 6-6, 6। रिफ्रेश करेंगे तो कुछ इस तरीके से आउटपुट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से होवर इफ़ेक्ट का जो कोड है वो भी हटा देते हैं, क्योंकि हमें कोई भी होवर इफ़ेक्ट नहीं देना, ठीक है। बेसिकली कॉन्टैक्ट अस पेज में हम करने क्या वाले हैं बता देते हैं आपको, कि राइट साइड में हम अपने कॉन्टैक्ट अस फॉर्म को रखेंगे और लेफ्ट साइड में कॉन्टैक्ट डिटेल और मैप वगैरह रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियम डिवाइसेज़ में 6 कॉलम की स्पेस ऑक्यूपाई करें, हाँ ठीक है। यानी कि कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, और जैसे एक साइड कॉन्टैक्ट अस फॉर्म अगर दिख रहा है तो दूसरी साइड मैप दिखे, ठीक है, मीडियम डिवाइस में भी, ठीक। लेकिन जो स्मॉल डिवाइस होंगे उसमें ऊपर-नीचे आएगा, एक के नीचे एक। यहाँ पे मार्जिन बॉटम इसकी हटा देते हैं। अब ओपन कर लेते हैं अपने पहले कॉलम को। यहाँ पे देखिए पहले से ही बहुत सारा कोड लिखा हुआ है, ठीक है? जिसमें से बीजी व्हाइट, राउंडेड, शैडो को और P4 यानी कि पैडिंग, इतना रहने दीजिए आप। बाकी जो बॉर्डर टॉप वगैरह है, ठीक है? ये बॉर्डर डार्क और ये पॉप का कोड, ठीक है? इसको आप हटा दीजिए। इतना करके अगर आप इधर आके रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा जो डिव है दिख रहा है। यहाँ पर हम सबसे पहले इस पूरे कोड को हटा दें, पर ये जो इंटरनल कोड जो भी लिखा है, ठीक है? इसको बस इतना ही रहने देते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले हम अपने आईफ्रेम को रखेंगे, यानी कि मैप को रखेंगे। मैप है हमारे पास इंडेक्स वाले पेज में, अगर आपको याद हो तो, ठीक है? रीचेस में हमने मैप कहीं पे तो दिया था,
ये रहा आई फ्रेम हमारा, ठीक है। इस आई फ्रेम वाले कोड को या लाइन को कॉपी करेंगे, सिर्फ आई फ्रेम टैग को कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट, इतना करेंगे, रिफ्रेश करेंगे इधर आकर, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा जो मैप है वो दिख रहा है, ठीक है। इतना कोड हो गया। इसके नीचे मार्जिन बॉटम हमें दे देना है, क्योंकि हम चाहते हैं इसके नीचे जो भी हम कंटेंट लिखेंगे उसमें स्पेसेस मिले हमें। अब बात आती है इसके नीचे होगा क्या, तो वो भी हम बताते हैं आपको। जैसे यहाँ पे एक हेडिंग देने वाले हैं हम H5 एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे देंगे हम एड्रेस, किसका एड्रेस देंगे, यहाँ पे हम एक एंकर टैग ले लेते हैं। हम यहाँ पे अपने होटल का एड्रेस देने वाले हैं, ठीक है। और उसको लिंक में इसलिए रख रहे हैं कि अगर उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे या उस एड्रेस पे आप क्लिक करेंगे तो मैप में वो ओपन हो जाएगा। आई नो हमने ऊपर आई फ्रेम दिया है, लेकिन हम यहाँ पे भी देना चाहते हैं। तो लोकेशन हम लगाएंगे गूगल मैप से। यहाँ पे सिंपली हम खोल लेते हैं गूगल मैप, इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम सर्च करेंगे प्रयागराज, तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसको शेयर करते हैं। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा लिंक मिल गया है, तो सिंपली इसको क्या करिए, कॉपी कर लीजिए, इसको कट कर देते हैं और इधर आ जाते हैं, एंकर टैग के अंदर पेस्ट कर देंगे हम, ठीक है। तो अब इस लिंक में जो भी हम लिखेंगे उस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो गूगल मैप्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम होटल का एड्रेस दे देते हैं XYZ, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, ठीक है। आपको जो एड्रेस देना है उस हिसाब से अपना दे दीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पे एक आई टैग लगा देते हैं, बूटस्ट्रैप आइकन। आई टैग का मतलब आइकन लगाने वाले हैं हम, क्योंकि अगर आपको याद हो तो आइकन सारे आई टैग से थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं लोकेशन, लोकेशन के लिए ये आइकन है, इसको उठा लेते हैं, इस आई टैग को कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर दिया इधर, ठीक है। इसका इंडेंट ठीक कर लेते हैं, सेव करेंगे, इधर आ जाते हैं वापस, रिफ्रेश करेंगे, देखिए इस तरीके से हमारा एंकर टैग अभी के लिए दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इसको अभी हमें थोड़ा सा ठीक भी करना है। और हाँ, फिलहाल के लिए अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना तो ये सेम पेज ही हमारा देखिए गूगल मैप खोल रहा, लेकिन हम चाहते हैं जब हम इस पर क्लिक करें तो एक नया पेज ओपन हो, ठीक है, नया टैब में ओपन हो गूगल मैप। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, और अब अगर आप रिफ्रेश करके इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए नया टैब ओपन हो रहा, ठीक है। तो ये बेसिक HTML था, कुछ खास नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम क्लास दे देते हैं, क्लास में दे देंगे सबसे पहले डी लाइन लॉक, इसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन नन, यहाँ पे टेक्स्ट को दे देते हैं डार्क क्लास, ठीक है। इधर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारा जो एड्रेस है कुछ इस तरीके से अब दिख रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे हम दे देंगे मार्जिन बॉटम 2, ठीक है। तो इसके नीचे स्पेसेस आ जाएगी जो भी हम चीज़ें लिखेंगे उसमें, ठीक है। अब बात आती है कि इसके नीचे हमें करना क्या है। तो अगर आपको याद हो तो यहाँ पे देखिए ये रहा कॉल का, ठीक है। तो कॉल के लिए जो चीज़ें हमें देना था वो ये है, यहाँ पे आके हम कॉल के लिए चीज़ें दे देंगे, ठीक है। इसको सेव करेंगे, इधर आके रिफ्रेश कर लेते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमारा आउटपुट, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे क्लास दे देते हैं हेडिंग में मार्जिन टॉप 4, रिफ्रेश करेंगे तो ये स्पेसेस आ गई इनके बीच में। यहाँ पे हमें ज़्यादातर कोड समझ लीजिए कॉपी पेस्ट ही करना है, ठीक है। ये सारा कोड देखिए हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट कर ली बस। इसके अलावा ईमेल चाहिए, तो ईमेल भी शायद आई थिंक हमने यहाँ पे रखा होगा कहीं पे, सॉरी हेडर खोल लिया हमने, तो इंडेक्स है, इंडेक्स में ईमेल का तो नहीं दिया है, फॉलोअर्स के लिए चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एक H5 ले लेते हैं जिसकी हम क्लास दे देंगे मार्जिन टॉप डैश 4, और यहाँ पे हम लिख देंगे ईमेल, और एक एंकर टैग ले लेते हैं, एंकर टैग में हम देंगे मेल टू, और उसके बाद जिस भी आपको ईमेल को यहाँ पे लिंक करना हो, यानी कि जब हम इस एंकर टैग पे क्लिक करेंगे तो इस ईमेल पे जाएगा आपका ईमेल या मेल जो भी कह लो आप, ठीक है। तो gmail.com यहाँ पे हमने अपना ही दे दिया है। उसके अलावा यहाँ पे एंकर टैग में लिख देते हैं हम ask.tjwebdev@gmail.com, इतना कर दिया, ठीक है। अब इसका एक बार आउटपुट देखने से पहले इसमें कुछ क्लासेस भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। यही सारी क्लासेस हमें ऐड करनी ही थी तो हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है सिंपली। और उसके अलावा यहाँ पे काम करते हैं, इसको अलग अलग लाइन में कर लेते हैं जिससे थोड़ा सही से ये दिखे, ठीक है। हो सकता है आपको कोड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो में फॉलो किया होगा तो आपको ये कोड समझ में आ रहा होगा। रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें ईमेल वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। अब बात आती है कि इसके लिए हमें यहाँ पे आइकन चाहिए, तो वापस आ जाते हैं, ये है ना,
इधर से बैक आएंगे, ठीक है, आइकन ये रहा, एनवेलप फिल, तो इसको लगा लेते हैं, कॉपी पेस्ट, स्पेसेस दे देते हैं, इंडेंट ठीक कर लेते हैं, इधर आकर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से इसका आउटपुट देखने को हमें मिल रहा है। अब इसके बाद वापस आ जाते हैं इधर, ठीक है, इसके नीचे हमें लगाना है फॉलोअर्स का सेक्शन। तो फॉलोअर्स का सेक्शन सिंपल है, यहाँ से कॉपी कर लो, ये जितना भी कोड दिया हुआ है, यहाँ से कॉपी करने के बाद इधर कर देंगे हम पेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें स्पेसेस दे देते हैं जिससे समझ में तो आए कि कोड में हो क्या रहा। कॉलम के अंदर ये डिव थी, आई होप आपको इतना तो याद होगा। फिर यहाँ पे ये कॉलर्स का था, कॉलर्स की हेडिंग और ये 2 एंकर टैग कॉलर्स के लिए। फिर ईमेल की हेडिंग, उसके बाद एक एंकर टैग ईमेल के लिए। फिर फॉलो की हेडिंग, फिर उसके बाद यहाँ पे फॉलो का एंकर टैग। अब फॉलोअर्स का जो हेडिंग है इसमें एक क्लास दे देते हैं, मार्जिन टॉप डैश 4, ठीक है, तो ऊपर साइड थोड़ी सी स्पेसेस आ जाएंगी। तो ये देखिए ये जो स्पेसेस आ रही है ना, तो ये मार्जिन टॉप 4 की वजह से आ रही हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसको हटा देते हैं, ठीक है, हम नहीं चाहते कुछ लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, इस आई टैग को सिर्फ ऊपर कर देते हैं, स्पैन टैग को हटा देते हैं और कुछ ऐसा रख के देखते हैं आउटपुट कैसा मिल रहा है हमें। इसको किया रिफ्रेश तो कुछ इस तरीके से हमारा जो आइकन है वो दिख रहा है। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एंकर टैग में कुछ सीएसएस दे देते हैं, टेक्स्ट डार्क FS-5 यानी कि फॉन्ट साइज़ 5, ME-2 यानी कि मार्जिन राइट साइड की थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है, और यहाँ से BR टैग हटा देते हैं क्योंकि हम सारे आइकन्स को एक लाइन में रखना चाहते हैं, ठीक है, ये स्पैन टैग्स हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक, और इतने कोड को हम कर लेंगे कॉपी और इस वाले में कर देंगे वापस से पेस्ट, ठीक। अब देखिए इन 2 पहले आइकन्स को देख लेते हैं कि ये कैसे दिख रहे हैं, तब तो कुछ आगे बढ़े हम। रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आइकन्स जो हमारे अभी छोटे दिख रहे थे ना, ये जो FS-5 लगाया हमने थोड़ा बढ़ गया। तो यहाँ पे देखिए FS-6 लगा था, अगर आपको याद हो तो प्रीवियसली हमने वीडियो में लगाया था इसको। तो इस आई टैग को कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, इसका इंडेंट ठीक करेंगे और नीचे का जो कोड है उसको कर देंगे डिलीट। इतना हो गया और ये जो कोड है इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं इसको पेस्ट। और वैसे देखा जाए तो यहाँ पे जो मार्जिन बॉटम है इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि एक के नीचे एक आइकन तो रखे नहीं है हमने, ठीक है। तो आई होप हमें लगता है, और इसके हाँ इसके मार्जिन राइट की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, लास्ट आइकन है ना, तो इसके साइड राइट साइड में हमें क्या करेंगे मार्जिन, और BR टैग भी हटा दिया हमने। तो देखिए एंकर कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि आइकन है एंकर टैग के अंदर जो कि इनलाइन ब्लॉक है, उसका टेक्स्ट डार्क कर दिया है हमने, फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ गया है, मार्जिन राइट आ गई है, ठीक है, पहले आइकन की। सेम काम दूसरे आइकन के लिए हुआ है, जो लास्ट वाला आइकन है बस उसमें मार्जिन राइट साइड की नहीं दी है हमने कोई भी, ठीक है, क्योंकि इसके बगल में कोई भी चीज़ नहीं है। इतना रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है हमारा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से लेफ्ट साइड का जो सेक्शन है हमारा वो हो गया है कंप्लीट। अब बात आती है राइट साइड के सेक्शन की, इसको कोलैप्स कर दो आप। अब राइट साइड पे आ जाते हैं तो यहाँ पे इसको हम ओपन कर लेंगे। ये जो कोड है इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जो भी चेंजेस करने हैं हमें इसके अंदर करने हैं, ठीक है। तो इस पहले पूरी डिव को ही हम हटा देते हैं। इसके अंदर देखिए एक डिव है जिसका बैकग्राउंड कलर वाइट है, राउंडेड है, शैडो है, पैडिंग 4 यहाँ तक रखेंगे, बॉर्डर हटा देंगे सारा, और ये जो पॉप वाली क्लास है वो हटा देंगे। इतना करके रिफ्रेश कर लेते हैं तो देखिए हमें कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, सारा डिव हमारा खाली हो गया। अब इसके अंदर हम करेंगे क्या कि एक फॉर्म टैग ले लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए एक फॉर्म जिसमें हम डेटा भेजेंगे। तो इसके अंदर एक H5 हेडिंग ले लेते हैं, सेंड आ मैसेज। इसके बाद हम जैसा पहले कर रहे थे सेम वही काम हमें फिर से करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हेडर में था शायद, हाँ, हेडर में हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, या रुक जाइए, रजिस्ट्रेशन में भी नहीं, लॉगिन देख लेते हैं, लॉगिन सिंपल था ज़्यादा, हाँ ये रहा, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कर दिया पेस्ट। यहाँ पे सिंपली हमने किया क्या है कि जिस डिव में लेबल और इनपुट टैग था उस पूरी डिव को कॉपी कर लिया है, और यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं नेम, और यहाँ पे जो इनपुट टाइप ईमेल है इसको कर देते हैं टेक्स्ट। बाकी चीज़ों को एज इट इज़ रहने देते हैं और इसका आउटपुट पहले चेक कर लें। रिफ्रेश किया, देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है आउटपुट हमें, ठीक है। ये जो नेम लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक स्टाइल लगा देते हैं, फॉन्ट वेट 500, इतना करके इधर आकर
रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो मार्जिन बॉटम 3 है ना, इसकी जगह पे मार्जिन टॉप 3 कर देते हैं। रिफ्रेश किया तो देखिए थोड़ा-सा स्पेसेस आ गए इनके बीच में, ठीक है। अब इसी की रेप्लिका हमें बनानी है सिर्फ़। इसको कॉपी करेंगे, नीचे पेस्ट करेंगे। नेम के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं ईमेल और यहाँ पे टेक्स्ट की जगह लिख देंगे हम ईमेल। शैडो नन एज़ इट इज़ पूरा कोड रहेगा। इसके बाद कॉपी करेंगे फिर से, पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे इस बार लिख देते हैं सब्जेक्ट। इतना हो गया। यहाँ पे इनपुट टाइप सब्जेक्ट के लिए टेक्स्ट यूज़ होगा और एट लास्ट हम यूज़ करने वाले हैं मैसेज, ठीक है। तो मैसेज के लिए नॉर्मली इस कोड को हम अभी तो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे MESSAGE मैसेज, ठीक है। यहाँ पे जो इनपुट टैग यूज़ कर रहे हैं इसकी जगह पे हमें यूज़ करना है टेक्स्ट एरिया, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो टेक्स्ट एरिया को हम लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में यूज़ किया है, ठीक है। ये रहा, एड्रेस में हमने यूज़ किया था, ये रहा, ठीक है। देखिए, तो इस कोड को कॉपी कर लेते हैं सिंपली और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, ईमेल वाले को हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो रो 1 है, ठीक है, अगर इस रो को भी हम बढ़ाएँगे वैसे तो, आपको दिखा देते हैं। तो रिफ्रेश करने पे कुछ इस तरीके से आउटपुट हमें मिल रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए जो टेक्स्ट एरिया है हमारा, इसको हम छोटा-बड़ा कर पा रहे हैं ना, हम ये चीज़ नहीं चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे स्टाइल में हम लिख देंगे, एक प्रॉपर्टी होती है रिसाइज़, इसको कर दीजिए नन, ठीक है। और जो नंबर ऑफ रोज़ हैं, इनको कर दीजिए 5। रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये इतना बड़ा अब दिखेगा आपको, यहाँ पे ये 5 रो ऑक्यूपाई कर रहा। 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। बाकी आप नीचे भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि लिख नहीं सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कॉन्टैक्ट अस फॉर्म दिख रहा। अब इसके नीचे हमें क्या चाहिए, सिंपल एक बटन, ठीक है। और बटन का कोड भी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जुगाड़ है। हमने सारी चीज़ें पहले से बना कर रखी हुई है एक अच्छे तरीके से ना। तो सिंपली आप करो क्या, इसको कर लो कॉपी और इधर आकर पेस्ट। लॉगिन की जगह कर दो इसको सेंड। इनपुट टाइप सबमिट तो रहेगा ही। टेक्स्ट बीटीएन डार की जगह यहाँ पे असल में हम करेंगे क्या, लिख देते हैं टेक्स्ट वाइट और जो बैकग्राउंड कलर हम यूज़ कर रहे हैं कस्टम बीजी, ठीक है, उसको लगा लेते हैं और यहाँ पे मार्जिन टॉप डैश करके ई डाल देंगे और शैडो नन को हटा देते हैं, ठीक है। इतना कर लिया। अब एक काम करते हैं, रिफ्रेश करके आउटपुट चेक करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो ये कस्टम बीजी में हमने क्लास दी थी ना, इसी वजह से ये होवर इफेक्ट भी आ रहा है आपका, ठीक। तो इस तरीके से हमारा कॉन्टैक्ट अस फॉर्म दिखेगा। तो हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज जो है एकदम रेडी हो गया है, ठीक है। इसमें और कुछ भी करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई हों। एंड हाँ, इसको हमने रिस्पॉन्सिव करके नहीं देखा था, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको रिस्पॉन्सिव भी करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको छोटा करेंगे तो कुछ इस तरीके से देखिए ये दिखेगा, ठीक है। तो एक के नीचे एक चीज़ें आ जाएँगी, कुछ ख़ास ये डिफरेंट नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से हमने सोचा था उसी तरीके से ये दिख रहा है, ठीक। तो आई होप आपको इतना कोड समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप चाहो तो ये जो इमेजेस वगैरह हमने जो भी यूज़ की हुई हैं, ठीक है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हो, ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो।